जिस कोरोना के वातावरण में और विस्तृत तरीके से शिवराज सिंह जी सुनाएंगे, पर हमारी जोड़ी ने हमें छोड़ दी थी। जिस जोड़ी का मैं संदर्भ दे रहा हूं, आप लोग सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक भी कोरोना की मीटिंग नहीं रखी। शिवराज सिंह जी मुझे बता रहे थे कि एक भी मीटिंग नहीं रखी गई इंदौर, ग्वालियर, रीवा, किसी का भी संरक्षण और सर्वे करने के लिए। समय इनके पास इन मीटिंगों के लिए नहीं थी, पर इंदौर में आईफा अवार्ड के लिए समय जरूर था। अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़े रहने के लिए समय था, पर हमारे पास एक काबिल सेनापति था जिन्होंने कमान संभाला। और इस मध्य प्रदेश, जो कोरोना के हॉटस्पॉट पर देश में 1 नंबर पर था, आज हमारी कोरोना की पॉजिटिविटी की दर 0.4% तक आ चुकी है। और इसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो शिवराज सिंह जी की काबिलियत और उनकी क्षमता के आधार पर जाता है। एक तरफ शिवराज सिंह जी हैं, दूसरे तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं, जिन त्रिमूर्ति के संरक्षण में और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो करेरा का हो, चाहे ग्वालियर का हो, चाहे रीवा का हो, चाहे जबलपुर का हो, उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीन को जवाब दिया है ईंट का जवाब पत्थर से, आज से उनकी सेना वापस जाने लगी है। मैं यहां श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं कर्नल बाबूजी को, संतोष बाबूजी को, जिन्होंने चीन को ऐसा करारा जवाब दिया, अपनी जीवन की आहुति दी, लेकिन देश में एक ज्वाला की शुरुआत कर दी कि हम घबराएंगे नहीं, हम दोबारा उनको जवाब देंगे। और वही उसी पथ पर हमारे प्रधानमंत्री ने चलकर जो कठोर जवाब दिया है, लेह में जाकर सेना की हौसला अफजाई करके, आज चीन अब वापस जा रहा है, तुम दबा के बाहर वापस जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारत का झंडा पूरे विश्व पटल पर फहराया है। आज जो वातावरण मध्य प्रदेश में है, मैं 2 बातें ही कहना चाहता हूं। ये चुनाव, जैसे शेजवलकर साहब ने कहा, ये चुनाव भाजपा का चुनाव नहीं है, कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने प्रदेश का भंडार और प्रदेश की तिजोरी को पूरी तरह से खाली करने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा, और एक तरफ वो हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। इस बार चना सरसों के खरीदगी में जहां 1,30,000 क्विंटल मेट्रिक टन गेहूं खरीद कर मध्य प्रदेश को पूरे देश में पंजाब से भी आगे पूरी तरह से खरीदगी में लाकर इन्होंने छोड़ दिया है। एक इतिहास रचा है। और इसलिए ये चुनाव किसानों का चुनाव, ये चुनाव नौजवानों के भविष्य का चुनाव, ये चुनाव महिलाओं के भविष्य का चुनाव, एकजुट होकर इनके झूठों का पर्दाफाश करना होगा। चाहे वो ऋण माफी की योजना का हो, चाहे वो कन्यादान राशि का हो, चाहे वो नौजवान बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो। और जो दल या जो सरकार वादा खिलाफी करेगा, उसके विरोध अग्रसर होकर निकलना, मैं तो मानता हूं कि धर्म युद्ध बनता है। तो आज जो जसवंत जी ने कदम उठाया है, अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है और एक ऐसे शक्ति का साथ दिया है, मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी और शिवराज सिंह जी के रूप में, जो इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम होंगे। तो मेरे करेरा के विधानसभा के कार्यकर्ता, एक एक घर में यह संदेश ले जाना
और ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं होगा जो आप और हम साधारण रूप से रैली करते हैं। ये पूरा चुनाव ज्यादा से ज्यादा इसके आधार पर चलेगा। तो सोशल मीडिया और आईटी को हमें दुरुस्त करना होगा। और कांग्रेस जो ये लोगों का चरित्र धूमल करने की कोशिश कर रही है, आरोप लगा रही है इन विधायकों पर, मैं तो कहता हूं कि ये सारे विधायक त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। साधारण तौर पर विधायक तो 4 साल बाद अपनी विधायकी को त्याग करने के लिए तैयार होता है जब चुनाव आता है। इन्होंने 1 साल के अंदर त्याग किया है, क्योंकि ये सत्य के रास्ते पे चलना चाहते हैं, न्याय के रास्ते पे चलना चाहते हैं, विकास के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार का भंडार बनाया, जिस वल्लभ भवन में शिवराज सिंह जी अभी बैठते हैं, उस वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र में बनाया। आज शिवराज सिंह जी ने उसे परिवर्तित किया है, विकास और प्रगति का एक मंदिर दोबारा बनाने की कोशिश की है, लोगों की जान बचाने का मंदिर दोबारा बनाने की कोशिश की है। ये लड़ाई इन मुद्दों की होगी। और सोशल मीडिया को एक्टिवेट करें, पूर्ण रूप से हर पोलिंग बूथ पर पन्ना प्रभारी बनाएं और प्रचार होना चाहिए। बड़े बड़े मैदानों में नहीं, बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं, प्रचार होना चाहिए घर घर में, प्रचार होना चाहिए चौपाल पर। और मुद्दा यही होना चाहिए, क्या आप लोग मध्य प्रदेश का भविष्य कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के हाथ में देना चाहते हो? और क्या आप लोग मध्य प्रदेश का भविष्य शिवराज सिंह जी, शेजवलकर साहब, नरेंद्र सिंह जी और हम सब के साथ इस जन सेवकों के टोली को विश्वास दिलाना चाहते हो? यही चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब दोनों नदियां मिल चुकी हैं, एक समुद्र बनता है। जब दोनों नदियां मिल जाती हैं तो समुद्र बनता है। तो ये जन सेवकों का समुद्र है और बाढ़ के रूप में कांग्रेस को पूरी तरह से शिकस्त देने के लिए तैयार होगी। और 24 के 24 विधानसभा हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था कि 5 उंगलियां अलग होती हैं, पर अगर ये 7 हो जाएं तो मुट्ठी बन जाती है। तो ये मुट्ठी एक साथ होकर, जैसे शेजवलकर साहब ने कहा, एक परिवार के रूप में साथ में मिलकर विकास, प्रगति, न्याय और सत्य के रास्ते पे चलने के लिए हमारे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेके, शिवराज सिंह जी के हाथों को मजबूत करके मध्य प्रदेश का हम लोग भविष्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। चुनाव की नौबत क्यों आई करेरा वासियों? ये चुनाव मजबूरी में हो रहा है। 1.25 साल पहले जो सरकार आई थी, एक ने कई वादे उस समय चुनाव के समय किए थे। 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, और कर्जा माफ भी कब? 10 दिन में। आप याद करो, करेरा विधानसभा क्षेत्र के बहनों और भाइयों, राहुल बाबा मंच पे आते थे और गिन के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। धन्य है रे राहुल बाबा। 1.25 साल सरकार रही और अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 2 लाख का कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे? तुमने क्या भाड़ झोंकी? 1.25 साल 10 दिन में कर्जा माफ कर रहे थे और अब खुद ही सिद्ध कर रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, मामा ही करे। तुम काहे के लिए सत्ता में आए थे? तुम्हें क्यों कुर्सी पे बैठाया गया था? अरे मैं तो हैरत में रह गया। इन्हें तो बेईमानी की, छल किया। अभी मैं बजट की तैयारी की बैठक कर रहा था तो मुझे पीएस फाइनेंस ने बताया कि साहब ये पैसा देना बैंकों को। मैंने कहा काहे? बोले कमलनाथ दादा ने प्रमाण पत्र बांट दिए, बैंकों को पैसा ही नहीं दिया तो वो देना पड़ेगा। जिनको बांट दिया उनके पैसे भी जमा नहीं किए। अब बताओ ये 420 है कि नहीं है? अरे जोर से बताओ, 420 है कि नहीं? श्रीमान 420
कर्जा माफी के घोटाले की एक एक परत खोलूंगा मैं। सबका होगा, सबका होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी होगा और सहकारी बैंकों का भी होगा। तब कोई प्रतिबंध लगाया था कि इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। बाद में दायरा घटाते 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 कह रहे हम तो वो फल का, जो फसलों का ऋण है, केवल उसके ही करेंगे। अरे झूठो, कुछ तो श्रम करो। कहा कुछ और किया वो भी। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। खोदा पहाड़, निकली चुईया, वो भी मरी हुई। करण सिंह जी हिसाब लगाए हमने तो 6,000 करोड़ कुल मिला के हिसाब किताब, उसमें भी 2,800 करोड़ तो सहकारी बैंकों से करवा। दादागिरी से गर्दन पकड़ के तुम दो, तुम दो, तुम अवकाश से दो। अब बैंक काय में चले। कर्जा मुक्ति घोटाला है। कई किसान तो मर गए बेचारे इस चक्कर में नहीं दिया कि माफ होना है, तो रेगुलर जमा कर रहे थे, उनने जमा नहीं किया, तो डिफॉल्टर हो गए। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लग लग के चला रहा है। ये डिफॉल्टर किसान भाइयों चिंता मत करना। डिफॉल्टर की गठरी तुम्हारे माथे पर रखी है कमलनाथ ने, उतारेगा शिवराज सिंह चौहान। धोखे पे धोखा। नौजवानों से कह दिया चिंता मत करो, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, नहीं तो रोजगार। एक को रोजगार नहीं मिला, और वो रोजगार भी बहुत अच्छा ढूंढ के लाए थे, पता है कि नहीं। जब बच्चों ने पूछा कौन सा, बोले हम ट्रेनिंग देंगे। हमने कहा कि देंगे, बोले ढोर चराने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ढोर चराऊ नेता। किस दिशा में ले जाना चाहते हो मध्य प्रदेश के नौजवान? समय की सीमा है, विस्तार में नहीं जा रहा है मैं। वचन पत्र का कोई वचन पूरा नहीं किया गया। उल्टे पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया तुमने। वल्लभ भवन हमने बनाया और जाके बैठ गए दादा। अच्छा, बैठ के कुछ करते तो अभी अच्छा था। उस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को दलाली का अड्डा बनाने का पाप और अपराध किया तो कमलनाथ आपने किया। कमलनाथ अकेले ने नहीं किया, पीछे एक और है। जहां जहां पांव पड़े, संतन तो नहीं कहूंगा, ताता बंटा ढार। अच्छा, चलते ये थे, चलाता वो था। एमएलए उस समय कह रहे थे, मंत्री तक जो थे। मैं अब उस समय के मंत्री जो थे उनसे भी मिला, जो हमारे साथ आए। तो एक मंत्री बोली कि भैया पहली बार मुख्यमंत्री का कक्ष देख रहे हैं, आप तो इतने अच्छे से बात करते हो। मैंने कहा वो कैसे करते थे? वो कहते थे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 24 घंटे 26 नहीं, बताओ, जाओ जाओ जाओ। विधायक मंत्री जाओ, कहीं बड़ा ठेकेदार आ पड़ा तो बोले आ जाओ। अच्छा, कमरे के बगल में कमरा था, वहां दो बैठे रहते। समझ गए कि नहीं? छापा पड़ा, करोड़ों निकल पड़े। निकले थे कि नहीं, कि भूल गए? प्रदेश वालों को याद दिलाना। कमलनाथ कहां से आए पैसा बताओ?
क्या पैसा प्रदेश की जनता को लूट के इकट्ठा नहीं किया गया? क्या ये पैसा प्रदेश की जनता का हक मार के इकट्ठा नहीं किया गया? क्या पैसा प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का नहीं था? आज सती सावित्री बन रहे हो, हम तो ऐसे थे। कितने पाप किए रे तुमने, घोटाले पे घोटाले, धोखे पे धोखा। और तो और सिंधिया जी को ही धोखा दे दिया। अच्छा, वोट तो हमें ज्यादा मिले थे। ग्वालियर संभाग में अगर सीटें कम मिली तो दादा के कारण नहीं, ये सिंधिया जी के कारण कम मिली थी। अच्छा, बनना था तो बनना और किसी को था, बन और कोई गया। नाचे कूदे बांद्रा और खीर खाए खुद मुख्यमंत्री बन गए और उन्हीं को अपमानित किया जिन्होंने सरकार बनवाई। जब वादे पूरे नहीं हो रहे थे तो याद दिलाए कि भाई तुमने वचन दिए थे, पूरे करो। अच्छा, पीछे जो दूसरे थे चलाने वाले, उनका मत डरो। ये महाराजा तो तुम राजा कम थोड़ी हो, बैठ जाओ। ये भी अकड़ पड़े। क्या कर लोगे? तो महाराज ने कहा सड़क पर उतर जाएंगे, तो बोले उतर जाओ। तो उन्हें सड़क ही दिखा दी फिर परमानेंट। ये दंभी, अहंकारी, षड्यंत्रकारी, भ्रष्टाचारी नेता पूरे प्रदेश को तबाह करने वाले। अरे हमने तो पहले मना कर दिया था जब शुरू शुरू में बात चली। जनता मुझे कही जाए कहती थी मच्छू के मामा बना ले यार, 5-7 ही की तो जरूरत है। हम कहते थे भैया अब एक बार उन्हीं को चलाने दो, 5 साल बाद देखेंगे। अपन तो झोला उठा के लड़ने निकल पड़े, जहां अत्याचार हो वहां डटा लेते थे, धरना धूनी। लेकिन जब लगा कि पूरा प्रदेश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और जो कुछ हो रहा था वो देख के लगा कि 5 साल में होगा क्या प्रदेश का, तब लगा कि ये सरकार नहीं रहनी चाहिए। मैं आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं और उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जो कदम उठाया उससे मध्य प्रदेश तबाह और बर्बाद होने से बच गया। जसवंत जाटव जी जैसे साथी साथ आए। 5 साल का समय था आखिर उनके पास। कोई विधायक ही छोड़ता है क्या? सरपंच कह दो तो सरपंच नहीं छोड़े कोई। अच्छा, 2-4 महीना बचे तो मान ले कोई कि अब तो हो ही गया टाइम पूरा। यहां तो 3.25 साल बाकी थे, लेकिन 3.25 साल पहले इस्तीफा देके एक भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए जसवंत जाटव जी आपने भी बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको बधाई देता हूं। ये काम कोई कार्य नहीं कर सकता, साहसी ही कर सकते हैं। और मेरे बहनों और भाइयों, इन 100 दिन में ही आप देख लीजिए, तब के मुख्यमंत्री के पास कोई जाए तो रोते ही रहते थे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। इनका औरंगजेब का खजाना था कि लूट के ले गया मामा? अरे खजाने में तो हर महीने टैक्स आते हैं और खर्चा करते हैं। लेकिन इन 100 दिनों में एक तरफ कोरोना से लड़ाई,
पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी जो सरकार की व्यवस्था से जा रहे हैं निःशुल्क किया जा रहा है। एक नया पैसा जनता का नहीं लगने देते। सिस्टम और व्यवस्थाएं खड़ी की है, व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, पीपीई किट हो, दवाइयां हो, बिस्तरों की व्यवस्था हो अस्पताल में। आज तक धन की कमी नहीं आने दी, ना आने देंगे। और जितने गरीब भाई और बहन थे, बाहर मजदूर फंसे थे, उनके खातों में तत्काल 1,000 रुपया डाले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पैसे खा गए थे गरीबों के कमलनाथ, आते ही 480 करोड़ रुपया उनके खाते में डाले। मेरे भांजे भांजियों की स्कॉलरशिप नहीं दी थी, 580 करोड़ रुपए उसके डाले। मध्याह्न भोजन के पैसे बच्चों के खाते में डाले। रसोइयों का पेमेंट किया। निर्माण श्रमिकों के खाते में 2-2 हजार रुपया डाले। मजदूर जितने हमारे भाई और बहन थे, किसान भाइयों, ये कमलनाथ खा गए थे आपके फसल बीमा योजना के 3,000 करोड़ रुपया। 2,990 करोड़ आते ही मैंने 2,990 करोड़ 15 लाख किसानों के खाते में डाले उसी समय। पंचायतों को बर्बाद कर दिया इन्हें, उनके पैसे खा गए, सरपंचों के। जब तक बोल रहे सरपंचों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, कोई बैठा हो तो जवाब दे दे, मिली भैया फूटी कौड़ी। मामा ने आते ही पहुंचा दिए कि नहीं पहुंचा दिए? गांव के विकास के लिए पंचायतों में पैसा, शहर के विकास के लिए नगर पालिका नगर निगमों में पैसा, मजदूरों को वापस लाने के लिए अभियान, बसों से लाए, ट्रेनों से लाए, बच्चों को कोटा से लेके आए। और मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल ना चले, चाहे वो तमिलनाडु से आ रहा हो, कर्नाटक केरल से आ रहा हो, महाराष्ट्र गुजरात से आ रहा हो। मध्य प्रदेश वाले के लिए तो किया ही, लेकिन मध्य प्रदेश से होके अगर कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जा रहा था, उसको भी बसों में बिठवाया और बसों से बैठा बैठा के सीमा तक छुड़वाया। चाय, नाश्ता, भोजन, जूता, चप्पल पांव में पहनाने का काम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं अध्यक्ष जी सहित पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। आपने गजब की सेवा का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो दुनिया में एक आदर्श बन गया। भोजन खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं। गरीबों की सेवा का ऐसा उदाहरण दुनिया में दूसरा नहीं मिलता। मैं माननीय नड्डा जी को भी बधाई देता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में किया, मोदी जी की प्रेरणा से किया, अमित शाह जी की प्रेरणा से किया। आज सुखद अनुभूति होती है कि हमने अपने प्रदेश की धरती पर किसी को तंग नहीं होने दिया। गेहूं का बंपर उत्पादन हो गया। दादा तो व्यवस्था करके ही नहीं गए, ना बोरा, ना बोरी, ना खरीदा, ना खरीदी। मामा फंस गया के मैंने अफसरों को बुलाया कि खरीदा खरीदी, बोले साहब ना खरीदा है ना खरीदी है, दादा ने कुछ किया ही नहीं। उनका बारदाने, बोले नहीं है। युद्ध स्तर पे जितने बारदाने हो सकते थे बारदानों की व्यवस्था की। जूट के नहीं मिले। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना आ गया, बाद में तूफान आ गया। तो उनका वो नहीं है तो प्लास्टिक की बोरियां चली, बोरा नहीं तो बोरी से काम चलाओ, लेकिन खरीदेंगे। और बोरा बोरी कई जगह नहीं मिले तो इनका वैसे खुले में ढेर लगा दो, अरे खरीदो किसान से। रिस्क थी कि पानी गिर गया तो क्या होगा, इनका जो होगा देखा जाएगा, किसान से तो खरीदा जाए।